Hello everybody, today we learn about the locking and unlocking mechanism of the knee जिसको हम screw home mechanism भी कहते हैं। पहले हम इसकी tibial condyles की anatomy देख लेते हैं थोड़ी सी which is necessary and then we'll go to the biomechanics part। ये हमारे टिबियल कॉन्डाइल्स का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें हम ये देख सकते हैं ए मतलब एंटीरियरली, ये मीडियल साइड है एंड दिस इज लैटरल साइड, और ये पोस्टीरियरली है। एंटीरियरली टिबियल ट्यूबरोसिटी हमारे टिबिया में प्रेजेंट होती है, ये वो है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल है वो लैटरल कॉन्डाइल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है एंड ये बोथ ही कॉन्केव होते हैं। टिबियल कॉन्डाइल्स कॉन्केव होते हैं और जो हमारे फीमर के कॉन्डाइल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। ओके, अब हम लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग हमारी टिबियल कॉन्डाइल्स पर होती है और कौन से कॉन्डाइल पर होती है? मीडियल कॉन्डाइल पर, जो कि लैटरल कॉन्डाइल के कंपैरिजन में बिगर होता है। सो वी ऑल नो कि लॉकिंग एंड अनलॉकिंग हमें नी के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में दिखती है। तो लॉक्ड कंडीशन जो होती है वो हमारे नी के फुल एक्सटेंशन की कंडीशन होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा नी लॉक हो गया। एंड अनलॉकिंग कंडीशन होती है जब हम अपने नी को फुल एक्सटेंशन से, जैसे अगर ये हमारा फीमर है एंड ये हमारा टिबिया है, हम इसको ऐसे ही फिस्ट बनाकर ही पढ़ लेंगे। तो हमारा ये फुल एक्सटेंशन है, जब ये हमारा फुल एक्सटेंशन से फ्लेक्शन की तरफ आता है तब हमारा अनलॉकिंग होता है। और ये होता किस पर है? मीडियल कॉन्डाइल पर होता है। तो चलो अब हम ये फिस्ट के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। हम क्लोज चेन का एग्जाम्पल लेंगे। एक क्लोज चेन, ओपन चेन इफ़ यू गाइज डोंट नो, देन क्लोज चेन होती है जिसमें हमारे जो एक्सट्रीमिटी है, जैसे अगर हमारा हैंड है, अगर हम पुशअप्स कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स हमारी जो कोई वॉल है या ग्राउंड है उससे कांटेक्ट में रहते हैं एंड देन हमारे एल्बो का फ्लेक्शन होता है, तो उसको हम कहेंगे क्लोज चेन। और जब हम नॉर्मली अपने एल्बो का फ्लेक्शन कर रहे हैं, हमारा जो हैंड है वो एयर में है, किसी से कांटेक्ट में नहीं है, तो उसको हम ओपन चेन कहते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जब हमारा पैर, हमारे फीट हमारे जब ग्राउंड पे होंगे तब हम अपने नी को फ्लेक्स करेंगे तो वो क्लोज चेन होगा, और अगर एयर में हम अपने नी को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे हैं तो वो ओपन चेन होगा। तो क्लोज चेन के एग्जाम्पल से हम नी के लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को समझते हैं। तो अब हम देखेंगे, ये हमारी फीमर, ये हमारा टिबिया और ये हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन है, फुल एक्सटेंशन है ये, और ये फ्लेक्शन है। तो जब हम फ्लेक्स कंडीशन से, ये फीमर फ्लेक्स कंडीशन में है, इससे हम जब एक्सटेंशन की तरफ आएंगे ऐसे, तो हमारा जो कॉन्डाइल है फीमर का वो क्या करेगा, ये रोल करेगा एंड स्लाइड करेगा। अब रोल कर रहा है और ऐसे स्लाइड कर रहा है, इतना समझ आया? रोल एंड स्लाइड। तो जो ये रोलिंग एंड स्लाइडिंग है ये इसको हेल्प करती है एक्सटेंशन करने में। तो रोलिंग कैसी हो रही है हमारी, पहले हम ये देख लेते हैं कि रोलिंग क्या है एंड स्लाइडिंग क्या है। जब कोई स्लाइड है उसमें हम खुद स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं तो वो स्लाइड होती है, और अगर हम उस पर कोई बॉल थ्रो करते हैं तो वो रोल करते हुए नीचे जाती है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी ये ऐसे करके एंटीरियर साइड रोल कर रही है, एंटीरियर रोलिंग। देखिए पीछे से आगे आ रहा है, एंटीरियर रोलिंग हो रही है। तो फीमर की एंटीरियर रोलिंग हो रही है और पीछे जाके ये पोस्टीरियर स्लाइड कर रहा है, एंटीरियर रोलिंग एंड पोस्टीरियर स्लाइडिंग। ये हमारा मैकेनिज्म होता है नी को एक्सटेंड करने में। इसको हम इस डायग्राम से समझ लेंगे, जिसमें ये टिबिया है, ये हमारी फीमर है जो कि ओरिजिनली फ्लेक्स थी एंड ये डॉटेड लाइन में ये एक्सटेंशन में जा रही है। तो जब हम एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ स्लाइड हो रही है और आगे की तरफ एंटीरियरली रोल हुई, तभी तो ये पीछे गया और ये आगे एंटीरियरली यहाँ आ गया। तो देख क्या हमारा हुआ, हमारा कॉन्डाइल आया रोलिंग एंड स्लाइडिंग, एंटीरियर रोलिंग एंड पोस्टीरियर स्लाइडिंग करते हुए। ये किस पर होती है हमारी, ये लैटरल कॉन्डाइल पर हो रही होती है। फ्लेक्शन से जो मूवमेंट हमारी चल रही है वो अभी लैटरल कॉन्डाइल पर चल रही है। कौन सी मूवमेंट चल रही है, एंटीरियर
रोलिंग एंड पोस्टीरियर स्लाइडिंग, ये चल रही है लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पर। तो जब ये हमारा होता है ऐसे, फिर सपोज 30 डिग्री जो फ्लेक्शन हमारी पोजीशन होती है, 30 डिग्री फ्लेक्स पोजीशन, उसके बाद लैटरल कॉन्डाइल का रोल खत्म हो जाता है। लैटरल कॉन्डाइल पे फिर मूवमेंट नहीं होती है 30 डिग्री फ्लेक्शन के बाद। अब 30 डिग्री फ्लेक्शन के बाद की जो कंडीशन एक्सटेंशन में हमें लानी है, वो हमारी होती है फर्दर मूवमेंट मीडियल कॉन्डाइल पर। इतना समझ आया कि हमारा फुल्ली एक्सटेंडेड था, हमारा फुल्ली फ्लेक्स था। अब फुल्ली फ्लेक्स से हमारा एक्सटेंशन में जब जा रहा है तो वो मूवमेंट लैटरल कॉन्डाइल पर हो रहा है। लैटरल कॉन्डाइल पर हो रहा है कौन सा मूवमेंट? एंटीरियर स्लाइड, एंटीरियर रोलिंग एंड पोस्टीरियर स्लाइडिंग। तो ये होने के बाद जब 30% फ्लेक्स्ड है, अभी 30% मतलब ये पूरी फ्लेक्स कंडीशन है, अभी पूरा एक्सटेंशन नहीं आया है। 30% फ्लेक्स के बाद जो एक्सटेंशन होना है हमारा, वो मूवमेंट अब होगा मीडियल कॉन्डाइल पर। ओके, तो अब जो मीडियल कॉन्डाइल पर हो रहा है वो ऐसे करके आएगा, यहाँ आ गया। अब ये देखो, ये जो हमारी सेकंड मिडिल फिंगर की नकल है और ये यहाँ, बट ये अभी लॉक्ड नहीं है। लॉक कैसे होगी? अब क्या होगा कि जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल पे है, ये मीडियली रोटेट करेगा ऐसे और लॉक होगा। इतना समझ आया? ये हमारा स्लाइडिंग एंड रोलिंग हुआ और ये हो गया फुल्ली एक्सटेंडेड, बट अभी लॉक्ड नहीं है। लॉक कब होगा? जब हमारा मीडियल कॉन्डाइल मीडियली ऐसे रोटेट करेगा। ये मीडियल कॉन्डाइल पर हमारी फीमर रोटेट करेगी, ऐसे मीडियल रोटेशन होगा। सेकंड नकल फर्स्ट डिप्रेशन में आएगी। इससे हमें ये याद रखना है कि लॉकिंग कैसे होती है। पूरा ये नकल्स दोनों टच कर रही होंगी, बट फिर क्या होगा? टच करने के बाद लॉक करना है। तो लॉक कैसे होगा? ये मिडिल फिंगर की नकल को हमें इस डिप्रेशन में लाना है। तो डिप्रेशन में जब हम ले गए इसे, तो ये कैसी मूवमेंट हुई? मीडियल रोटेशन की मूवमेंट हुई है ये। तो क्या हुआ? फीमर के कॉन्डाइल लॉक करने के लिए मीडियल रोटेशन किए मीडियल कॉन्डाइल पर, एंड दिस इज कॉल्ड लॉकिंग। ये कौन से मसल से होती है? ये हमारे क्वाड्रिसेप मसल फैसिलिटेट करते हैं लॉकिंग, और इस कंडीशन में फुल एक्सटेंशन होता है, जिसको हम क्लोज्ड पैक पोजीशन ऑफ नी बोलते हैं। मतलब दोनों आर्टिकुलर सरफेस सबसे पास रहते हैं, क्लोज्ड पैक पोजीशन ऑफ नी। ऑल्सो हमें ये याद रखना है कि ये जो मीडियल रोटेशन हमारा हो रहा है, ये नकल्स जो यहाँ से ऐसे मीडियली होके लॉक हो रही हैं, ये लास्ट के 5 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे हो रही है। ये हमें याद रखना है, लास्ट के 5 डिग्री एक्सटेंशन पे। इस मीडियल रोटेशन को हम लोग टर्मिनल रोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट के 5 डिग्रीज में होती है। इस वजह से क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक या फिर टर्मिनल रोटेशन। सिमिलरली अब हम बात करेंगे अनलॉकिंग की। तो अनलॉकिंग के लिए क्या होगा? हमें ये देखना है कि हमारा जो नी का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रहा है, वो कौन से प्लेन पे हो रहा है? ये वाले प्लेन पे, सेजाइटल प्लेन पे हो रहा है। सेजाइटल प्लेन पे हो रहा है। अब जब हमारा ये मीडियली लॉक हो जाता है, तो ये प्लेन सेजाइटल प्लेन नहीं बचता है, इसको हमें अनलॉक करना पड़ता है। तब हमारा ये सेजाइटल प्लेन में आता है और फिर इसका वापस हम फ्लेक्शन कर सकते हैं। तो अब ये हमारा लॉक्ड है, अब इसको अनलॉक करना है। तो इसको कैसे अनलॉक करेंगे? तो हमारा सबसे पहले जो ये मीडियल कॉन्डाइल लॉक हो गए थे टिबिया और फीमर के, इसको लैटरली रोटेट करेंगे, तब ये हमारे नकल्स दोनों फिंगर के साथ में आएंगे, है ना। ऐसे ही जब हम मीडियल कॉन्डाइल को ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये सेजाइटल प्लेन के सेजाइटल प्लेन में आ जाएंगे, एंड देन इसका फ्लेक्शन होगा। अब ये अनलॉकिंग कराने में कौन सी मसल हेल्प करती है? अनलॉकिंग कराने में हमारी पॉप्लीटियस मसल हेल्प करती है। पॉप्लीटियस मसल अनलॉकिंग कराती है, एंड देन हम अपनी नी को फ्लेक्स कर सकते हैं। अब जब हम इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, तो कौन सी मूवमेंट होगी? सबसे पहले अनलॉकिंग हुआ, अब इसको फ्लेक्स कराना है, तो कौन सी मूवमेंट होगी? ये पीछे जा रहा है, मतलब पोस्टीरियर रोलिंग, और ये आगे आ रहा है तो एंटीरियर स्लाइडिंग। फिर से देखेंगे, पोस्टीरियर रोलिंग एंड एंटीरियर स्लाइडिंग। ये हो जाएगा हमारा फिर फ्लेक्शन में अनलॉकिंग एंड इसकी मूवमेंट। इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं एक बार। अब इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये ओरिजिनली हमारा एक्सटेंडेड है फीमर एंड टिबिया। इसको ये जो डॉटेड लाइंस है, ये हम मतलब फ्लेक्शन में जाएंगे। तो फ्लेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? हमारा अनलॉकिंग होगा, जो कि पॉप्लीटियस मसल कराएगा,
पॉप्लिटेस मसल हमारा क्या कराएगा, अनलॉक कराएगा। और कैसे कराएगा, जो मीडियल कॉन्डाइल है वो लैटरली रोटेट करेंगे। सबसे पहले अनलॉकिंग के लिए लैटरली रोटेट करेंगे, फिर हमारा क्या होगा, पोस्टीरियर रोलिंग होगा पीछे की तरफ एंड एंटीरियर स्लाइडिंग होगा, एंड दिस इज कॉल्ड अनलॉकिंग। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैकेनिज्म में हमें कुछ टर्म्स का स्पेशल ध्यान रखना है, जैसे कौन से मूवमेंट में कौन सी रोलिंग हो रही है, कौन से मूवमेंट में कौन सी स्लाइडिंग हो रही है, और कितने एंगल पर लॉकिंग हो रही है, मीडियली रोटेट हो रहा है, और अनलॉकिंग हो रही है तो वो लैटरली रोटेट हो रहा है। ये सब ध्यान रखना है। 30 डिग्री तक लैटरली वो रहता है, लैटरल कॉन्डाइल पर रहता है, एंड 30 डिग्री के बाद जब एक्सटेंशन हो रहा होता है तो फिर वो मीडियल कॉन्डाइल पे मूवमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सैजिटल प्लेन पे हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सब हमें ध्यान रखना है।